वज़ीर-ए-आज़म का कोयटा धमाके में मासूम जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। दहशत गर्दी को शिकस्त देने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। इस लानत को दोबारा से उठने नहीं देंगे। तमाम दाखिली और बैरूनी खतरात से बाखबर हैं। इमरान खान का ट्वीट। वजारत दाखिला को हर पहलू से तफ्तीश और तह तक पहुंचने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान की मुलाकात। कोयटा धमाके की शदीद मजम्मत। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। बुज़दिल दुश्मन बहादुर कौम के पुख्ता अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। उस्मान बुज़दार। कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत। मजीद 98 अफराद जान से गए। अब तक 16,698 अमवात। 24 घंटे में 5,857 मरीज। 7,78,238 शहरी मुतासिर। 84,935 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 10.16% रिकॉर्ड। कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा परेशान कुन। कई शहरों में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। हालात का जायजा लेने के लिए NCOC हुकाम कल फिर सर जोड़कर बैठेंगे। पाबंदियों के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। सिर्फ एक ज़ात से माफ़ी मांगता हूँ, स्पीकर से किसी और इंसान से माफ़ी नहीं मांगता। स्पीकर कौमी असम्बली से माजरत करने से इनकार। सिर्फ एक ज़ात से माफ़ी मांगता हूँ, किसी इंसान से नहीं। वफाकी काबीना का इख्तियार नहीं वो किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी लगाए। नाहल हुक्मरान अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो गए। शाहिद हकान अब्बासी। मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। गुज़िश्ता रोज लीगी रहनुमा के वकला ने गैर मुनासिब ऑब्जर्वेशन दी। ये अदालत को गुमराह करना चाहते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल। चीनी स्कैंडल में एक और बड़ी तलबी। नैब रावलपिंडी ने सूबाई वजीर मोहसिन लगारी को 4 मई को बुला लिया। शुगर पर दी जाने वाली सब्सिडी का रिकॉर्ड भी लाने की हिदायत। मेरे घर में एक इफ्तारी थी। उसके इफ्तारी से एक दिन पहले मुझे इस्लामाबाद से कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया और मुझसे उन्होंने एश्योरेंस दी, यानी यकीन दहानी कराई कि आपकी मुलाकात, आपके ग्रुप की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इसी हफ्ते में या कुछ चंद दिनों में हो जाएगी। और रिक्वेस्ट ये है आपसे कि आप इस इफ्तारी को पोस्टपोन कर दें, आगे कर दें। लोग को ये है कि ये मुलाकात अनकरीब हो जाएगी हमारे पूरे ग्रुप की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। इस्लामाबाद से राब्ता होने की तस्दीक। ग्रुप की जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात की यकीन दहानी कराई गई। खान साहब से रिश्ता कमज़ोर नहीं होना चाहिए। बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए गए। सिविल केस को फौजदारी में तब्दील कर दिया गया। जहांगीर तरीन की मीडिया टॉक। शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस। जहांगीर तरीन और अली तरीन की उबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी। PTI रहनुमा से इजहार यकजहती के लिए तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट की भी सेशन कोर्ट आमद। सस्ते रमजान बाजार हकीकी रिलीफ देने में नाकाम। 1 किलो चीनी के हसूल के लिए खारी ही खारी। लंबी कतारें खत्म न हो सकी। लाहौर, रावलपिंडी और दीगर शहरों में हालात जूं के तू। चीनी की अदम दस्तयाबी की शिकायत भी आम। कराची के इलाके सुरजानी 4 के चौरंगी की तामीर का काम सुस्त रवि का शिकार। इर्द गिर्द की सड़कें टूट फूट का शिकार। धूल मट्टी से भी लाखों की आबादी मुतासिर। ट्रैफिक मसाइल के बाइस शहरी शदीद मुश्किलात से दोचार। ये रोड आप देख रहे हैं, ये मुंह
चिढ़ा रहा है करप्शन इतनी की है और आगे भी सारे रोड यहाँ तबाह हैं। धूल मट्टी इतनी यहाँ पे, अल्लाह माफ़ करे, मेरी तो खुद ही इसी चक्कर के अंदर आंखें ख़राब हो चुकी हैं। फोड़ के चौरेंगे पर आधा घंटा पौना घंटा आप हिलते रहे, पहले आपके गुर्दे फेफड़े दौर होते रहेंगे, फिर आके आप घर पहुँचेंगे, रोजा खुल चुका होगा। सड़कें बनाए सालों हो गए, अब बन रही है, टूटा जा रहा है, बंद कुछ भी नहीं रहा। आप रोड की कंडीशन तो देखें, इसमें छोटी गाड़ी वाले के लिए तो मुसीबत है, उसको गाड़ी का अंदाज़ा ही नहीं होता। और यहाँ लोग कुछ बोलने वाला नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट कुछ कर रही है। जो बेचारी इतना मेकअप करके जाती है, उनका तो मेकअप दोबारा से और रिफ्रेश हो जाता है मेकअप उनका। घर जाते हैं ना तो घर वाले समझते हैं कि हम हैदराबाद से आ रहे हैं। लाहौर, गुजरांवाला, कसूर समेत कई शहरों में वक्फे से बारिश। ननकाना साहब में यालाबारी। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसने की पेशगोई कर दी। ज़मीन से मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ डे आज मनाया जा रहा है। ज़मीन की हिफाजत सबकी यकसा जिम्मेदारी। माहौलियाती आलूदगी सबसे बड़ा खतरा। आगाही मुहिम में गूगल भी साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अजीज। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि कोयटा धमाके की तहकीकात जारी हैं। धमाके में 40 से 50 किलो बारूद इस्तेमाल किया गया, जो गाड़ी में नस्ब था। हमले में 5 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हुए, जिनमें 6 की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म ने वज़ारत दाखिला को धमाके की हर पहलू पर तफ्तीश की हिदायत कर दी है। इमरान खान का कहना है कि जल्द अज जल्द तमाम तर मामले की तह तक पहुँचा जाए। कोयटा में सरीना चौक के करीब होटल की पार्किंग में होने वाले धमाके की तहकीकात जारी। हमलावरों ने धमाके के लिए गाड़ी में 40 से 50 किलो बारूद का इस्तेमाल किया, जिससे एक पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने धमाके को दुश्मन की साजिश करार दे दिया। शेख रशीद का कहना है कि चीनी सफीर इसी होटल में ठहरे थे, लेकिन धमाके के वक्त इमारत में मौजूद नहीं थे। ऐसे वक्त में हुआ जब चाइनीज एम्बेसडर इस होटल में ठहरे हुए थे। जिस वक्त धमाका हुआ वो किसी और फंक्शन में मौजूद थे, लेकिन ये पूरी तरह कंडेम करते हैं और ये दुश्मन की साजिश है। पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मनों की और पाकिस्तान के इस्तेकाम के दुश्मनों की साजिश है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू का कहना है कि ऐसे वाक़यात में भारत के बराह रास्त मुलव्विस होने के सबूत मिलते रहे हैं। हमारे खित्ते में एक दहशतगर्दी की लहर है। यहाँ काफ़ी हमारे दुश्मनों की हमेशा कोशिश होती है कि यहाँ कुछ ना कुछ हमेशा अनस्टेबिलिटी फैला दें। पिछला आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें तो इन किस किस्म की दहशतगर्दी की जब तहकीकात की गई है तो उसमें हिंदुस्तान बराह रास्त मुलव्विस रहा है। वज़ीर आज़म ने कोयटा धमाके की शदीद मसम्मत की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ारत दाखिला को मामले की हर पहलू से तफ्तीश की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने भी धमाके में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज और दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी धमाके की मसम्मत की है। कोयटा में होटल में बम धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशत गर्दी की दफात शामिल की गई हैं। होटल धमाके में शहीद 2 अफराद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। होटल के डिप्टी मैनेजर शाहजेब और तालिब इल्म एमल की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इब्रार अहमद। जी इब्रार, बताइएगा। जो धमाका हुआ था उसका मुकदमा CTD थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा SHO सिविल लाइन थाने की मुद्दईयत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और एक्सप्लोजिव एक्ट की दफात शामिल की गई हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो गुज़िश्ता धमाके में शहीद हुए थे 2 अफराद, उनकी नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। शाहजेब और एमल कासी की नमाज जनाजा कोयटा के कासी कब्रिस्तान में अदा की गई है। दोनों गहरे दोस्त थे और दोनों की नमाज जनाजा के मौके पर होटल की इंतजामिया और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। बहुत शुक्रिया इब्रार अहमद अपडेट करने के लिए। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है और कहा है कि कोयटा में बुज़दिलाना दहशतगर्दी में बेगुनाह जानों के ज़िया पर अफसोस है। कौम ने दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। दहशतगर्दी की इस लानत को दोबारा से उठने नहीं देंगे। हम तमाम दाखिली और बैरूनी खतरात से चौकस हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा है कि कोयटा में बुज़दिलाना दहशतगर्दी में बेगुनाह जानों के ज़िया पर अफसोस है। कौम ने दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। इमरान खान ने कहा कि दहशतगर्दी की इस लानत को दोबारा से उठने नहीं देंगे।
हम तमाम दाखिली और बैरूनी ख़तरात से चौकस हैं। कोयटा में बुज़दिलाना दहशत गर्दी में बेगुनाह जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने और कहा कि कौम ने दहशत गर्दी को शिकस्त देने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि जो स्पीकर पार्लियामेंट में नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना करने दें, वो आज़ादी सहाफ़त पर कैसे बात करने देगा। सिर्फ एक ज़ात से माफ़ी मांगता हूँ, स्पीकर या किसी इंसान से नहीं। ये भी कहा कि वफाकी काबीना का इख्तियार नहीं कि वो किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी लगाए। पहले एक जमात को कलअदम किया, फिर उसी से मुज़ाकरात किए गए। चीनी स्कैंडल के जिम्मेदार वज़ीर आज़म और वज़रा, उनको जेल में डाला जाए। साबिक वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो हुकूमत पार्लियामान में, जो स्पीकर पार्लियामान में नामूस रसालत की बात ना करने दे, मुझे कोई तवक्को नहीं है कि वो सहाफ़त की आज़ादी की बात करने देगा। मैं सिर्फ एक ज़ात से माफ़ी मांगता हूँ, स्पीकर से, किसी और इंसान से माफ़ी नहीं मांग सकता। काबीना के इजलास होते हैं, सियासी जमातों को कलअदम किया जाता है। काबीना को पता नहीं है, ये उसका इख्तियार नहीं है, कोई कानून नहीं है। फिर उसी कलअदम जमात से मुज़ाकरात होते हैं। ये आज मुल्क के अंदर काबीना और उसके वज़ीरों की कैफियत है, ये हमारे वज़ीर आज़म की कैफियत है। चीनी का मामला बड़ा सीधा है, कसूरवार वज़ीर आज़म और काबीना है। नायब का केस बनाए, उनको अंदर करें।